जंग शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अरब ममालिक को अपना मुस्तकबिल तारीक होता दिखाई देना शुरू हो गया। खुदा ना खास्ता ये जंग अगर तूल पकड़ गई तो फिर मिडल ईस्ट की तरक्की का सफर तो यकीनी तौर पर रिवर्स हो जाएगा। और लिख लें आप मेरी एक बात, ये जंग अब लंबी चलेगी। पेंटागन ने फैसला कर लिया कि इस जंग का खात्मा सितंबर में होगा। अमरीका ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन से मदद मांग रहा है। ईरान का असल हथियार तो वो खौफ है जिसने आलमी सरमायाकारों को बुरी तरह खौफजदा कर रखा है। ईरानी क़यादत को यकीन है कि वो इस जंग का पांसा पलट सकते हैं। वो आलमी बरादरी पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। वो दुनिया को इस खौफ में मुब्तला कर चुका है कि जब तक ये जंग जारी रहेगी तब तक तेल की एक बूंद भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो ईरान ने आज सुबह सवेरे एक काम किया जिसने अमरीका को भी हिला कर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर तक जंग, ईरान बाजी पलट सकता है और अमेरिका और यूक्रेन कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पूरी दुनिया जानती है कि अस्करी ताकत के लिहाज से अमेरिका, इसराइल और ईरान का कोई मुवाजना तो नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक मार सके, और दुनिया ये भी तस्लीम करती है कि ईरान कोई एटमी ताकत नहीं है। तो आज इसकी बहरिया तबाह हो चुकी है। आज इसके पास ना तो कोई फ़िज़ाइया है, ना कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम। आज इसके मिसाइल डिपो और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अभी तक डट कर खड़ा है। बदतरीन हालात के बावजूद ईरानी क़यादत हथियार डालने और शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी है। क्यों? इसलिए कि ईरानी क़यादत को यकीन है कि वो इस जंग का पांसा पलट सकते हैं। ईरानी क़यादत की इस एतमाद की चंद वजूहात हैं। ईरान की पहली कामयाबी तो ये है कि इसने मिडल ईस्ट में वाक़ अमेरिका का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ईरान की दूसरी कामयाबी यह है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी तक ब्लॉक है और दुनिया भर को तेल और गैस की तरसील मुअत्तल हो चुकी है। ईरान की तीसरी कामयाबी यह है कि वो आलमी बरादरी पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। वो दुनिया को इस खौफ में मुब्तला कर चुका है कि जब तक ये जंग जारी रहेगी तब तक तेल की एक बूंद भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। और दुनिया को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए ईरान ने कल बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह कर दिया। तो ईरान ने आज सुबह सवेरे एक काम किया जिसने अमेरिका को भी हिला कर रख दिया। ईरानियन फोर्सेस ने आज मिडल ईस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर को निशाना बनाकर अमेरिका के डिजिटल असासों को भी बर्बाद किया। आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बनाने से क्या होगा। मैं आपको बताऊँ, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म एज़्योर जो है अमेरिकन महकमा दिफा, नेटो और हर बड़े मगरबी मालियाती इदारे की ऑपरेशनल ज़रूरत है। ये महज एक तजारती क्लाउड नहीं है बल्कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलाता है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने इस पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी थी, लेकिन ईरान ने डेटा सेंटर से एक मामूली मिसाइल दाग कर न सिर्फ इस तजारती स्टोरेज की सहूलत बर्बाद कर दी बल्कि अमेरिका के जंगी बिल्डअप को दस्तयाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलत भी छीन ली। तो अगरचे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक इस नुकसान के और इसके असरात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान ने इस क्लाउड स्टोरेज पर हमला करके सरमायाकारों के उस एतमाद को झटका दिया है कि खलीज सरमायाकारी के लिए इंतहाई महफूज जगह है। सरमायादार ईरान से सख्त खौफजदा हैं और मैं आपको बताऊं कि यह खौफ ही ईरान का असल हथियार है और ईरानी क़यादत इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। आप देखें कि ईरानी बहरिया क्या कहते हैं, तबाह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की कोई भी शिपिंग कंपनी अपने जहाज़ मिडल ईस्ट भिजवाने का रिस्क नहीं ले रही है। हम जानते हैं कि ईरान की फायर पावर इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद तमाम खलीजी ममालिक अब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि अगर ये जंग फौरी तौर पर बंद ना हुई तो फिर हम इक़्तिसादी बर्बादी इनका मुकद्दर होगी। यूएई के एक साबिक सफारतकार और अरबपति ताजर ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम एक खुला ख़त भी भिजवा दिया जिसमें उन्होंने वाइट हाउस से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। और यही मुतालबा सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, अज़रबैजान और तुर्किया भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ईरान किसी वक्त भी जंग का पांसा पलट सकता है। ईरान ने अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन को भी मुंह के बल गिरा दिया। मैंने आपको कल बताया था कि रजीम चेंज करने के लिए ईरान में कुर्द मिलिशिया को दाखिल करने का मनसूबाबंदी हो रही है। इज़राइल ने इस मकसद के लिए कुर्द ग्रुप्स को हथियार भी सप्लाई किए थे, लेकिन ये इज़राइली मनसूबा भी चौपट हो गया क्योंकि कुर्द लोगों ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कुर्दों की डी फैक्टो गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो कोई किराए की बंदूक नहीं है कि जिसे कोई भी इस्तेमाल कर ले। हम ईरान के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे।
दुनिया भर के दिफाई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम वहाँ ग्राउंड पर अपने फौजी न उतारें। तो अमेरिका ने वेनेजुएला, इराक और अफगानिस्तान में रजीम चेंज की, लेकिन इसके लिए इसको ग्राउंड पे अपने फौजी उतारना पड़े थे। एक बात तो तय है कि इजराइल कभी भी अपनी फ़ौज ईरान में उतारने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर अमेरिका ने गलती की तो फिर ईरानी सरजमीन इसके लिए दलदल साबित हो सकती है। अमेरिकन फ़ौज जूं जूं आगे बढ़ेगी तू उस दलदल में धंसती चली जाएगी। कल तक जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि ईरान अरब ममालिक को इंगेज करके गलती कर रहा है, आज वही तज्ज़ियाकार ईरान की इस हिकमत अमली को मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। आसार तो बता रहे हैं कि इसके बहुत दूर रस नताइज निकलेंगे। अभी चंद महीने पहले अरब ममालिक ने अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे किए थे। कतर ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को सोने का जहाज़ भी गिफ्ट किया था। उसके साथ साथ खलीजी रियासतें सिक्योरिटी के नाम पर भी अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर दे रही हैं, लेकिन आज अरब ममालिक के अवाम सोचने पर मजबूर हैं कि कहाँ है वो सिक्योरिटी जिसके लिए हम सालाना अरबों डॉलर दे रहे हैं। जंग शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अरब ममालिक को अपना मुस्तकबिल तारीक होता दिखाई देना शुरू हो गया। खुदा ना खास्ता ये जंग अगर तूल पकड़ गई तो फिर मिडल ईस्ट की तरक्की का सफ़र तो यकीनी तौर पर रिवर्स हो जाएगा। और लिख लें आप मेरी एक बात, ये जंग अब लंबी चलेगी। अमेरिकन मीडिया तो दावा कर रहा है कि पेंटागन ने फैसला कर लिया कि इस जंग का खात्मा सितंबर में होगा। अमेरिका और इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ईरान के खुदकश ड्रोन इसके मिसाइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। अमेरिका के लिए तकलीफ दह बात यह है कि $20,000 के एक ईरानी ड्रोन को तबाह करने के लिए $1.5 से $3 मिलियन का मिसाइल दागना पड़ता है। रशिया ने यूक्रेन में ईरान के यही ड्रोन इस्तेमाल किए थे और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। यूक्रेन ने 3 साल की लगातार मेहनत के बाद इन ड्रोन्स को नकारा बनाने की सलाहियत हासिल की, और इस सतम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है कि आज अमेरिका ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन से मदद मांग रहा है। खबर यह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से अस्करी माहिरीन की एक टीम मिडल ईस्ट भिजवाने की मंजूरी दी है। माहिरीन की यह टीम अब अमेरिकन और इसराइली अफवाज को यह सिखाएगी कि खुदकश ड्रोन को फ़िज़ा में ही कैसे नकारा बनाया जाता है। हो सकता है अमेरिका और इसराइल यूक्रेन के साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स का कोई तोड़ दरियाफ्त कर लें। हो सकता है ये अमेरिका और इसराइल कल को ईरानी मिसाइल सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें। लेकिन ईरान का असल हथियार तो वो खौफ है जिसने आलमी सरमायाकारों को बुरी तरह खौफजदा कर रखा है। क्या अमेरिका और इसराइल इस खौफ को ख़त्म करने और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब आज की तारीख तक किसी के पास नहीं। आपके पास हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।